वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडरों की वर्चुअल मीटिंग में करेंगे शिरकत। चारों रहनुमाओं के दरमियान तमाम आलमी उमूर पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी यूक्रेन पर मुसलसल कर रहे हैं आला सतही मीटिंग। 24 घंटे रखे हुए हैं सूरत हाल पर नजर। हुकूमत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की बाहिफाजत वापसी के लिए पूरी तरह है पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की बात। यूक्रेन की सूरत हाल का लिया जायजा। खास तौर पर खार्किव शहर में तनाज़ात वाले इलाकों से भारतीय शहरियों के महफूज इनकला पर किया तबादला ख्याल। यूक्रेन से भारतीय शहरियों के इनखला के लिए ऑपरेशन गंगा, जिनके पैमाने पर जारी 17C जहाज आज हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। दिल्ली और मुंबई में खुसूसी जहाज़ों से भारतीयों की वतन वापसी जारी। मरकजी वजीर एयरपोर्ट पर भारतीयों का कर रहे हैं खैर मकदम। हुकूमत के मुताबिक अब कीव में नहीं बचा है कोई भारतीय। यूक्रेन में भारतीयों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर वजारत खारजा का ट्वीट। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा, यूक्रेन में किसी तालिब इल्म के यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं। यूक्रेन में भारतीय सिफारत खाना अपने शहरियों से मुसलसल राब्ते में। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले के लिए वोटिंग जारी। 66 खवातीन समेत 676 उम्मीदवार मैदान में। इस मरहले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। यूपी में 7वें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। वजीर आजम का आज जौनपुर और चंदौली में जलसों से खिताब। दूसरी पार्टियों ने भी झोंकी ताकत। मणिपुर में दूसरे मरहले की मुहिम आज खत्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लिए मेक इन इंडिया वेबिनार के इफ्तिताही इजलास से किया खिताब। कहा, मेक इन इंडिया मुहिम 21वीं सदी के भारत की है ज़रूरत। पीएम ने कहा, मेक इन इंडिया हमें दुनिया के सामने अपनी सलाहियत दिखाने का मौका भी करता है फराहम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान की वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के साथ क्वाड रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मुलाकात में तमाम रहनुमाओं के दरमियान तमाम आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत की उम्मीद है। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय तलबा खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस आ रहे हैं। बुडापेस्ट से खुसूसी तैयारे में 220 तलबा वतन वापस पहुंच गए। मरकजी वज़रा वीरेंद्र कुमार और मुख्तार अब्बास नकवी ने हवाई अड्डे पर वापस आने वाले तलबा का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। दो 220 भारतीय तलबा एक खुसूसी नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने पर मरकजी वजीर भगवंत खोबा ने उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा इंडिगो का खुसूसी तैयारा तकरीबन 200 भारतीय शहरियों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंचा। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इस परवाज के जरिए घर पहुंचने वाले तलबा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इससे पहले बुखारेस्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज 183 भारतीय शहरियों को लेकर आज सुबह मुंबई पहुंची। मरकजी वजीर राव साहिब दानवे ने वापस आने वाले तलबा का खैर मकदम किया और उनसे बातचीत की। मरकजी वजीर ने कहा कि तलबा की सहूलत के लिए हिंदुस्तानी रेलवे की तरफ से हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं।
इसके अलावा पोलैंड से भारतीयों को लेकर एक और तैयारा भी कल रात नई दिल्ली पहुंचा। वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने घर पहुंचने पर भारतीयों का इस्तकबाल किया। इस दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत एक खुसूसी तैयारे के जरिए बुडापेस्ट से नई दिल्ली पहुंचे तलबा के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। यूक्रेन से निकलने के बाद भारतीय तलबा का एक ग्रुप पोलैंड के रास्ते दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचा। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इंडिगो फ्लाइट के जरिए आने वाले भारतीय तलबा और उनके अहले खाना से बातचीत की। इंडिगो फ्लाइट से करीब 200 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है। ये लोग आ रहे हैं पोलैंड से। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? वासिक है मेरा नाम, मोहम्मद वासिक। मोहम्मद, ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, खासतौर से गवर्नमेंट का जो एफर्ट है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यात्रा जो थी ना, बहुत अच्छे से ट्रीट करे हमें। ये बहुत अच्छे से 3 दिन होटल में रुके थे। वहाँ पे 4 स्टार होटल थी वो। खाना पीना सब कुछ इंडियन एम्बेसी की तरफ से वो इंतज़ाम करा गया था। बहुत अच्छा था। और जहाँ तक फ़्लाइट की बात है ना, एकदम VIP ट्रीटमेंट मिला हमें। सब कुछ खाने के लिए, पीने के लिए पूछ के ला के दे रहे थे वो लोग। अच्छा, इसके लिए आपसे कुछ पैसा लिया गया? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं चार्ज करा गया। अच्छा, अब यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? अब हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट आके है। हाँ, उसने भी आपको फ़्लाइट अवेल कराई है? हाँ, फिर फ़्लाइट अभी बुक करवाएंगे। वो भी कम्प्लीटली फ्री रहेगा। पोलैंड से निकलने के बाद जो भी फैसिलिटीज़ थी वो सब हमें अच्छे से प्रोवाइड की गई। इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने बहुत मदद की हमारी। अभी वेस्टर्न फ्रंट पे आपके हिसाब से कितने और बच्चे हो सकते हैं? ईस्टर्न पे नहीं, वेस्टर्न पे? यूक्रेन में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। सरकार ने जो एफर्ट्स करे उसके बारे में क्या कहना होगा? सरकार के एफर्ट्स का कोई मतलब मोल नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा बच्चा सुरक्षित आ गया है। और हमारी जो सब गवर्नमेंट है, हमारे मोदी जी हैं, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे सब सुरक्षित आ पा रहे हैं। पूरा एम्बेसी ने मदद किया है, हमारी इंडियन एम्बेसी ने, और बच्चे सब सुरक्षित आ रहे हैं। और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं सब बच्चे सुरक्षित आ जाएं, बस अपने वतन, अपने देश वापस आ जाएं। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक माँ के शब्द हैं जिनका ये कहना है कि सरकार ने जो कुछ उनके लिए किया उसके लिए इनके पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए, लेकिन ये ईश्वर का और सरकार का दोनों का धन्यवाद देती हैं कि बच्चा, उनका बेटी सही सलामत उनके पास पहुंच गई है। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। यूक्रेन से भारत वतन वापसी पर तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू रेस्क्यू करने के लिए। एंड सब कुछ उधर प्रोवाइड जो भी किया गया था वो सब अच्छा था। शेल्टर भी अच्छा था। बॉर्डर के बाद आके काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी, खाना, रहना, पीना, एवरीथिंग। एंड खाना भी सही था। लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हम लोग को लिया जाता था बस से। एंड वी वर कमिंग बैक फ्रॉम द बस, और वापस ड्रॉप किया जाता था। सिम कार्ड्स फॉर द नेट प्रोवाइड किए गए थे, वाईफाई एंड एवरीथिंग वाज गुड। गवर्नमेंट ने मदद करी है, एम्बेसी का शुक्रगुजार हूँ, और इंडियन एयरफोर्स का जिन्होंने एयरलिफ्ट कराया, हमें इवैक्यूएट कराया है और अभी यहाँ पे आ सके उसके लिए। और वहाँ पे काफ़ी माहौल तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम लोग कोप अप किए हैं, होप रखे, तो आज इवैक्यूएट हो गए, एयरलिफ्ट हो गए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो अच्छा लग रहा है। हंगरी से खुसूसी तैयारे में 220 तलबा वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हवाई अड्डे पर घर पहुंचने वाले तलबा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हर बहरान के मौके पर हर मुश्किल को हल करने के लिए सामने आए हैं। काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि कीव में बहुत हेल्प हुआ है और इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया है। सब प्रॉपरली हुआ है और प्रॉपर मैनेजमेंट से हुआ है और प्रॉपरली फ़्लाइट से सबको भेजा है, खाना वाना सब प्रोवाइड किया है। सब रहने के लिए अच्छा था, बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत इंतज़ार कर रहा है। जैसे मेरे को तो 22 तारीख से ही बोल रहे थे कि घर आ जा, बट मैं आज 25 को निकला तो 26, 27 और 28 3 दिन मेरा बाहर ट्रैवल रहा, जब मेरे को बॉर्डर तक पहुँचना पड़ा। बॉर्डर पर थोड़ी दिक्कतें आई यूक्रेन एम्बेसी की तरफ से, पर सब हो गया, अच्छा हो गया और अभी बाहर आ गए। सर अभी हमारे पहले एक फ़्लाइट उड़ी थी C-17
वो शायद से लखनऊ या उत्तर प्रदेश लैंड हुई थी, और मेरे बाद भी एक और फ्लाइट थी 300 पीपल्स की, वो भी शायद से रात को या अभी आ जाएगी। भारत की तरफ से यूक्रेन रवाना की गई इंसानी इमदाद पोलैंड के रेसो हवाई अड्डे पर उतारी गई। जंगज़दा यूक्रेन के लिए भेजी गई इस भारतीय इमदाद के उतारे जाने के वक्त मरकजी वजीर वीके सिंह वहां मौजूद थे। वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन में भारतीय तलबा को यरगमाल बनाए जाने की खबरों पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीयों को यरगमाल बनाए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। भारतीय सिफारत खाना भारतीय अवाम से मुसलसल राब्ते में है। यूक्रेन के हुक्काम की मदद से भारतीय तलबा को निकाला जा रहा है। यूक्रेन के अलावा वज़ारत ख़ारजा अपने शहरियों को निकालने के लिए रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मालडोवा के साथ भी राब्ता कर रही है। खार्किव और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों से तलबा को मुल्क के मगरबी हिस्से तक ले जाने के लिए खुसूसी ट्रेनों के इंतज़ाम में यूक्रेन के हुक्काम से ताउन की दरख्वास्त भी की गई है। और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग जारी है। 10 अजला के 57 असेंबली हलकों में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 47% पोलिंग की खबर है। इस मरहले में 10 अजला बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में पोलिंग हो रही है। 66 खवातीन समेत 667 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग कंफर्मेशन स्लिप, वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल तमाम पोलिंग स्टेशनों पर किया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा वोटर्स की शिरकत के साथ कोविड से पाक इंतखाबात पर तवज्जो दे रहा है। कमीशन ने हर इंतखाबी मरकज में ज्यादा से ज्यादा 1500 के बजाय 1250 वोटर्स की इजाजत दी है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो अपने सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि अवाम की तरक्की के लिए काम करती है। हमें कुनबे की तरक्की पर नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की पर एतमाद रखते हैं। हमारी सरकार ही है जो महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर के गई है। वरना पहले वो भी एक जमाना था कि गोर परिवारवादियों को महाराजा सुहेलदेव सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान ही याद आते थे। गोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच यही अंतर होता है। वो अपमान करना, उपेक्षा करना बराबर जानते हैं, लेकिन हम आपकी आकांक्षाओं पूरा करने के लिए मेहनत करना जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत ने हर शोबे में लोगों के लिए काम किया है, जिसकी वजह से यूपी में हमारे इत्तेहाद को अवाम का प्यार मिल रहा है। वहीं यहाँ कुनबा परवरी करने वालों का मिलावट वाला इत्तेहाद एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकता है। पहले शौचालय बनाए और अब नल से जल देने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। इस मजबूत गठबंधन के आगे गोर परिवारवादियों का मिलावटी गठबंधन एक पल भी नहीं ठहर सकता। यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही है गोर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। और नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि वज़ीर आज़म ने वाराणसी में तलबा से बातचीत की है।
यूक्रेन से वापस आने वाले तलबा से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बात की। तलबा ने अपने तजुर्बे वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरक किए। उन्होंने बताया कि किस तरह के वहाँ हालात से वो दो चार थे। वाराणसी के अलावा यूपी में दीगर जगहों के ये तलबा हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में तलबा से बातचीत की। यूक्रेन से वापस आने वाले तलबा हैं ये सभी जिनसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। तलबा ने अपने तजुर्बे भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरक किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि वाराणसी के अलावा यूपी में दीगर जगह के ये तलबा हैं जिनसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और एक बार फिर आपको हम बता देते हैं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से वापस आने वाले तलबा से बातचीत की है। उनके ख़यालात जाने। उन्होंने इजहार किया कि किस तरह से वहाँ उनके साथ जो हालात थे उनसे वो दो चार थे और उन्होंने सभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने जो ख़यालात थे, जो तजुर्बे थे, उनको मुश्तरक किया है। ये सभी तलबा यूपी के दीगर जगहों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वाराणसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन तलबा से बातचीत की है। ये आप इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वही तलबा हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने जो तजुर्बे थे उनको मुश्तरक किया है। और ये सभी जितने भी बच्चे हैं वो सभी यूपी के हैं। यूपी के कई जगहों से इनका ताल्लुक़ है और ये सभी बच्चे यूक्रेन से वापस आने वाले तलबा हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से के साथ अपने तजुर्बे, अपने ख़यालात मुश्तरक किए हैं। वज़ीर आज़म ने वाराणसी में तलबा से बातचीत की है और ये वो सभी तलबा हैं जो यूक्रेन से वापस आए हैं और इन सभी तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने तजुर्बे बयान किए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इस वक्त ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हीं बच्चों से के साथ बात कर रहे हैं जो यूक्रेन से वापस आए हैं और अपने तजुर्बे, अपने ख़यालात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुश्तरक किए हैं। और ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़ुद भी इसकी निगरानी कर रहे थे, ख़ुद ही सलाह मशवरा भी दे रहे थे कि किस तरह से जो यूक्रेन में फंसे हुए लोग हैं उनको किस तरह से वापस लाना है। पूरी जो भारत सरकार है पूरी तरह से मुस्तैद थी कि यूक्रेन में फंसे हुए जितने भी ख़ास तौर से तलबा हैं उनको सभी को यहाँ वापस लाना है और बाहिफाजत वापस लाना है। और इसके लिए ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है जो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। और ऑपरेशन गंगा के तहत जितने भी वहाँ फंसे हुए जो तलबा हैं और जो वहाँ बच्चे हैं या दीगर लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो फ़िलहाल कुछ और ख़बरों पे भी नज़र डालते हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक जलसा-ए-आम से ख़िताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि एसपी हुकूमत को 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से मकतूब भेजता था लेकिन वो खतूत फ़ाइल में ही बंद हो जाते थे और अवामी मफादात को नज़रअंदाज किया जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि एसपी और बीएसपी ने हमेशा दलितों पर सियासत की है, उनके मफादात के बारे में कभी नहीं सोचा। साथ ही उन लोगों ने मुल्ज़िमीन को ही सियासत में हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। पीएम मोदी ने अपोजिशन पर कुनबा परवरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने अवाम की तरक्की को नज़रअंदाज किया। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, जबकि आज योगी की क़यादत में रियासत हर मैदान में तरक्की कर रही है। पीएम मोदी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर कोरोना दौर को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना के दौर में भारत की सताइश की थी, वहीं ये लोग भारत में तैयार वैक्सीन पर सियासत कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जौनपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने एसपी और बीएसपी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर ये इख्तिदार में होते तो आज बड़े बड़े घपले हो रहे होते। और उत्तर प्रदेश के मऊ में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर यूपी में जराइम को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत ने रियासत में 70% जराइम कम किए हैं। मणिपुर असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हो गई। दूसरे मरहले में 22 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
सनअत व तजारत और दाखिली तजारत के फ़रोग़ के महकमे की वजारत ने आज दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। मेक इन इंडिया मुहिम को 21वीं सदी के भारत की ज़रूरत बताते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे हमें दुनिया को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका भी मिलता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के सभी ममालिक भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर के तौर पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत में सनअती इकाइयों को मजबूत करने पर खास तवज्जो दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी रुकावटों को दूर करने के लिए मुतादिद कोशिशें की हैं। और मुल्क में टीकाकारी की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार सुस्त हो गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 178 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,83,000 से जायद वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी भी की जा रही है। मुल्क में कोरोना की मामलात में कमी मुसलसल जारी है। सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,561 से जायद मामले दर्ज हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,947 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.62% हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 77,152 है। और खाम तेल की कीमत $118 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। यूक्रेन के बहरान के बावजूद ओपेक और रूस ने मार्च में खाम तेल की सप्लाई में यौमिया 4 लाख बैरल इजाफे के फैसले पर अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा है, लेकिन तेल की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये अगस्त 2013 के बाद की बुलंद तरीन सतह है। अमेरिका ने अभी तक रूसी तेल और गैस की बरामद पर पाबंदियां आयद नहीं की। इस साल अब तक खाम तेल की कीमत में 30% इजाफा हुआ है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक इस इजाफे की वजह से हुकूमत को 1 लाख करोड़ की आमदनी का नुकसान हो सकता है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 9 से 14 रुपए तक बढ़ सकती है। अगर हुकूमत कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करती है तो हर माह 8,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 माह में तेल की कीमतों में 30% से जायद की कमी भी देखी जा सकती है। और रिपब्लिकन अमरीकी कानून साजों ने कहा है कि वो कांग्रेस में एक करारदाद पेश करेंगे जिसमें जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जांच का मुतालबा किया जाएगा। अमरीकी कांग्रेस में वाहिद यूक्रेनी अमरीकी नुमाइंदा विक्टोरिया स्पोर्ट्स और सीनियर लिंडसे ग्राहम ने अपने करारदाद के ताल्लुक से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इन सीनियरों ने कहा कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। और BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा, साबिक कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह BCCI के नए सालाना मुआहदे में ग्रेड A में हैं, जबकि टीम के कई तजुर्बेकार खिलाड़ियों को इसमें नुकसान हुआ है। अजिंक्य रहाणे के अलावा चेतेश्वर पुजारा, हार्दिक पांड्या और रिद्धिमान साहा की ग्रेड में कमी की गई है। रहाणे और पुजारा को ग्रेड A से ग्रेड B में रखा गया है। साथ ही हार्दिक पांड्या ग्रेड A से ग्रेड C में आ गए हैं, जबकि विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड B से हटाकर ग्रेड C में रखा गया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।